Hello, my all lovely friends and all my subscribers. I am Poonam Kalra, motivational speaker, author, and counselor. फ्रेंड्स, आज की जो मैं प्रॉब्लम ले रही हूँ, वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं और बच्चों को, पेरेंट्स को, हर एक को होता है कि हाउ टू हैंडल एग्ज़ाम प्रेशर। क्योंकि आपको पता है कि बच्चे जितना प्रेशर में होते हैं ना, बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स प्रेशर में होते हैं। और मैंने देखा है कि जो 8th 9th तक बच्चे होते हैं वो तो ठीक है, रूटीन में पढ़ ही गए होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, सब कुछ है। लेकिन जो 10th के बच्चे होते हैं और 12th के बच्चों को भी थोड़ा पता लग गया होता है कि वो एक बार बोर्ड का एग्ज़ाम दे चुके होते हैं 10th का। और जो 10th का एग्ज़ाम बच्चे देते हैं ना, मैं स्पेशली अभी उनके बारे में आपको बताती हूँ कि 10th का एग्ज़ाम देते हैं ना, तो पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो भी बच्चों को हर समय कहते रहते हैं कि तुम्हारा तो बोर्ड के एग्ज़ाम है, बोर्ड के एग्ज़ाम है। बच्चों को भी एक इतना डर सा लग जाता है कि बोर्ड के एग्जाम में तो पता नहीं क्या होगा। और पेरेंट्स हर समय प्रेशर में रहते हैं कि उसके एग्जाम से 1 महीना पहले तुमने आइसक्रीम नहीं खानी, कुछ ठंडा नहीं खाना, दही नहीं खाना, कि तुम्हारा गला ना खराब हो, ये ना हो, वो ना हो। सब मतलब इतना डरा के रखते हैं। और पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स तो डरा के रखते ही रखते हैं और बच्चे तो सोच लो कितना डरेंगे। और मैं ये आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ये बिल्कुल सच है। जब मेरे बच्चे 10th में थे, क्योंकि मैंने भी तो वो टाइम निकाला है ना। जब मेरे बच्चे 10th में थे तो मैं उनको हमेशा कहती रहती थी कि बोर्ड का एग्ज़ाम है, पढ़ लो, बोर्ड का एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम है। हर समय मतलब मैं भी ऐसे बोलती थी, जैसे सारी माएँ बोलती हैं। तो जब मेरे बच्चों ने एग्ज़ाम दे लिए, जब एग्ज़ाम खत्म हो गए, तो मेरे तीनों बच्चों ने मुझे सेम सेंटेंस बोला था एग्ज़ाम के बाद कि मम्मी इतना आप डरा रहे थे कि बोर्ड का एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, हमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं, जितना आप डरा रहे थे। तो मैं कहती हूँ कि अब मतलब मदर्स खास तौर से बच्चों को बार-बार वो सब प्रेशर ना दें कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो बच्चे काफ़ी कूल रहेंगे। और दूसरा मैं बच्चों को कहूँगी कि अगर आप सोचो कि आप एग्ज़ाम से थोड़ा-सा पहले पढ़ के और आप एग्ज़ाम दे लोगे और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएँगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको स्टार्टिंग से पूरा साल भर पढ़ना चाहिए। वो बात अलग होती है कि कुछ टाइम ऐसे होते हैं कि कुछ टाइम आप थोड़ा कम पढ़ते हो, कुछ टाइम आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हो, लेकिन आपको रेगुलरिटी अपनी साल भर रखनी चाहिए, तभी आपका रिज़ल्ट अच्छा जा सकता है। और एग्ज़ाम के दिनों में तो आपको मालूम है कि आपको एक पूरा अपना एक टाइम टेबल बना बना लेना चाहिए कि आपको कौन-सा सब्जेक्ट किस समय कितना पढ़ना है और आपको कौन-सा सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, कि जो सब्जेक्ट मुश्किल लगता है आप उसमें ज़्यादा टाइम देंगे। और मैंने ज़्यादातर लोगों में देखा है, मैं मतलब ये 90% बच्चों का बता रही हूँ कि 90% बच्चों को मैथ्स मुश्किल लगता है। तो आप मैथ्स को सबसे ज़्यादा टाइम दोगे, क्योंकि मैथ्स में ऐसा होता है कि कुछ आपने याद नहीं करना होता। आप जितना मैथ्स करते हो, जितने आपके रजिस्टर भरते हैं, उतनी आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, तो आप उसको टाइम ज़्यादा दोगे। और कई बार होता है कि जो दूसरे दूसरे हमारे पेपर होते हैं, उनमें भी बच्चों को मुश्किल लगती है। एक दूसरा बच्चों को हिंदी हिंदी बहुत मुश्किल लगती है। और मेरे को लगता है कि अगर आपका बच्चा कभी हिंदी के टाइम पर आपको कहता है कि मम्मी मेरे को थोड़ी-सी मेरे को ट्यूशन करवा दो, क्योंकि 10th के क्लास में स्पेशली इतनी सारी पोएम्स होती हैं एग्ज़ाम में और वो सब बहुत मुश्किल होती हैं, सच में मुश्किल होती हैं। तो अगर आपका बच्चा चाहता है कि मेरे को थोड़ी-सी क्लासेस हिंदी की करवा दो, तो बच्चे को करवा दो, हिंदी की ट्यूशन्स की कुछ क्लासेस करवा दो। और मैंने कई बच्चे देखे हैं जो कहते हैं कि मम्मी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें इंग्लिश की ट्रांसलेशन की कुछ क्लासेस करवा दो, ग्रामर की करवा दो। तो आपको वो करवानी चाहिए। आपका बच्चा जो कुछ कह रहा है, आप उसकी बात मानो। आप उस समय अपनी मत चलाओ कि नहीं-नहीं ये तो ऐसे नहीं होता है, ये देखो ज़रूरत नहीं है कुछ से। आपका बच्चा जो कुछ कहता है ना, वो थोड़े टाइम की बात होती है, आप उसको करवा दो। और जब ऐसे आप बच्चे की बात मानोगे ना, तो बच्चे का रिज़ल्ट हमेशा अच्छा जाएगा। और मैं बच्चों आप लोगों को भी कहती हूँ कि देखिए, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, जो एक बार ज़िंदगी में आप पढ़ गए, ये कुछ सालों की बात होती है। एक बार आप ज़िंदगी में पढ़ गए, आप पूरी लाइफ़ ऐश की ज़िंदगी जियोगे, ऐश की ज़िंदगी रहोगे। तो पढ़ाई, और मैं ये भी कहती हूँ आपको कि पढ़ाई एक कड़वा ज़हर है, जिसके पिए बिना आपका काम नहीं चलता और जिसको हर इंसान पीता है। जो इसको अच्छे से पी गया, उसकी लाइफ बेस्ट हो जाती है। तो आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपना पढ़ने पे दो और जब एग्ज़ाम डेज़ आते हैं तो 1 महीना पहले तो आप समझ लो कि आपको सब कुछ छोड़ देना चाहिए। आपके सामने सिर्फ़ आपकी पढ़ाई, आपकी बुक्स, आपकी कॉपीज़, आपकी बातें जो हों वो पढ़ाई की हों और आप कुछ भी कभी आप नर्वस होते हो, आपको मेंटली कुछ मतलब आप परेशान होते हो, कुछ होते हो, तो आप अपनी मॉम से बात कर सकते हो। किसी भी टॉपिक पर, किसी भी पढ़ाई का कोई भी टॉपिक हो, आप अपनी मम्मी से बात कर सकते हो। आपका अपनी किसी फ्रेंड से बात करने का दिल करता है, तो आप वो भी कर सकते हो। उससे क्या होता है कि आपका माइंड रिलैक्स होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो तो हर समय पढ़ ही रहे हो, नहीं। आप बीच-बीच में ऐसे थोड़ी बहुत बात करके आप काफ़ी कूल हो सकते हो, आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट होता है, वो भी ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल किताबी कीड़े बन जाओ कि सुबह से लेके और आप रात तक बस पढ़ ही रहे हो, कुछ और नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कहूँगी आपको। आपको बीच में हँसना भी है, आपको मज़ाक भी करना है अपने भाई-बहनों से, अपने मम्मी-पापा से बात भी करनी है। अपनी फ्रेंड से भी आपका दिल करे तो 2-4 मिनट आप बात करो, कुछ इसमें गड़बड़ नहीं है। और अपने आप को हमेशा रिलैक्स रखने की कोशिश करो। आप जितने रिलैक्स रहोगे, उतना बेटर है। और उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम होता है, जब आपके सामने पेपर आता है, सबसे पहले आप अपने भगवान को याद करोगे उस समय, ज़रूर याद करोगे। और उसके बाद जब क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें जो क्वेश्चन्स के आंसर आपको सबसे अच्छी तरह आते हैं, वो पहले आप अटेम्प्ट करोगे। और उसके बाद जो फिर कम-कम होता जाता है, तो आप वैसे चलोगे। लेकिन जो आपको सबसे अच्छी तरह आंसर आते हैं ना, वो आप सबसे पहले करोगे। तो आपको जब आप ऐसा करोगे, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा और आपको लगेगा कि आपको सब कुछ आता है और आप सब करते जा रहे हो और आपका पेपर बेस्ट होगा। मैं सारे बच्चों को 12th क्या कॉलेज के बच्चों को भी सबको मैं ऑल द बेस्ट बोलती हूँ कि सब बच्चों के एग्ज़ाम बहुत अच्छे होंगे, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। हमेशा पॉज़िटिव सोचना और रोज़ सुबह ये सोचना, रोज़ एग्ज़ाम देने से पहले घर में सुबह ये बोल के जाना कि आज मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती कि आपका पेपर अच्छा ना हो। आप ट्राई करके देख लेना और मुझे उसके बाद कमेंट्स में लिखिएगा। आप अपने एग्ज़ाम के बाद आप मुझे ज़रूर इन बातों का जवाब दोगे और बस ऑल द बेस्ट वन्स मोर टाइम हर एक बच्चे के लिए और सबके एग्ज़ाम बहुत अच्छे हो, पेपर बहुत अच्छे हो। ओके, बाय।